Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all are fine. Today our topic is समझौता. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 9 समझौता. ये एक कहानी है ये एक कहानी है. इसमें दो बकरियां होती है जो एक पुल के बीच फंस जाती है. तो अब वो एक दूसरे के साथ मशवरा कर लेते हैं, समझौता कर लेती है और उसको पुल को पार कर लेती है. लेट अस रीड. एक नाला था, इसके ऊपर एक पुल था. पुल छोटा और तंग था. इसके ऊपर से एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता था. एक दफ़ा दो बकरियां इसके ऊपर से चली जा रही थी. एक शुमाल से आ रही थी, दूसरी जनूब से. दोनों पुल के बीच में मिल गई. एक नाला ये होता है बहुत ही डीप, बट ये तंग होता है. इसके ऊपर एक पुल था. पुल आपको पता है किसको बोलते हैं, लेकिन ये पुल भी क्या था, छोटा था और तंग था. उसके ऊपर से एक वक्त एक ही आदमी चल सकता था, यानी कि एक ही आदमी उसको एक वक्त पार कर सकता था. अब एक दफा दो बकरियां इसके ऊपर से चली जा रही थी. एक शुमाल से आ रही थी, दूसरी जनूब से आ रही थी. पुल के बीच में ये मिल गई. एक बकरी ने कहा, बहन हम एक ही वक्त इस पुल को पार नहीं कर सकते. दूसरी बोली, हाँ बहन, इकट्ठे चलने से हम नाले में डूब मरेंगे, अब क्या करें. तो अब एक बकरी ने कहा, बहन हम एक ही वक्त इस पुल को पार नहीं कर सकते, हम एक ही टाइम में इसको पार नहीं कर सकते. दूसरी बोली, हाँ बहन, अगर हम इकट्ठे चले तो हम किस में ये डूब मरेंगे, नाले में. तो हम गिर जाएंगे और मार जाएंगे. तो पहली बकरी बोली, सुनो मैंने एक तजवीज़ सोची है. तजवीज़ हम बोलते हैं तरकीब को. तजवीज़ बोलते हैं तरकीब. उसको एक तरकीब सोची. तो अब उसने उसको बोला, तुम नीचे लेट जाओ, मैं होशियारी से तुम्हारे ऊपर से चली जाऊंगी, बाद में तुम उठोगी और पुल को पार करोगी. अब पहली बकरी बोली, सुनो मैंने एक तजवीज़ सोची, यानी कि तरकीब सोची. तुम नीचे लेट जाओ, मैं होशियारी से तुम्हारे ऊपर से चली जाऊंगी, बाद में तुम उठोगे और पुल को पार करोगी. अब यहाँ पे करेक्शन है इसको. फिर दूसरी बकरी तजवीज़ सुनकर बहुत खुश हुई. यहाँ पे लिखा है पहली बकरी, लेकिन तजवीज़ तो पहली बकरी ने ही दी थी. अब दूसरी बकरी ये तजवीज़ सुनकर बहुत खुश हुई. वो एकदम पुल पर इसी तरह लेटी कि पहली बकरी उसके ऊपर से निकल सके, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है. अब पहली बकरी और ये दूसरी बकरी जब बैठ जाती है तो वो क्या करती है, जब उसने उसकी ये तजवीज़ सुनी वो फौरन ही खुश हो गई और ऐसे ही पुल पर इसी तरह लेटी. और फिर क्या हुआ, पहली बकरी उसी के ऊपर से निकल सके. पहली बकरी बड़ी एहतियात से ऊपर से निकल गई. अब उसने बड़ी एहतियात से उसके ऊपर से छलांग मारी और निकल पड़ी. फिर दूसरी बकरी उठी, ये जो नीचे बैठ गई थी. फिर दूसरी बकरी उठी, वो भी चल पड़ी. दोनों सही सलामत अपने अपने किनारे पर पहुंच गए. इस तरह जब उन्होंने, जो पहली बकरी थी उसने उसको तो तजवीज़ बोली कि आप नीचे लिए जाइए और मैं आपके ऊपर से एहतियात से निकल जाऊंगी. फिर दूसरी बकरी थी, फिर वो भी उठी और सही सलामत अपने अपने किनारे ये ऐसे ही पहुंच गए. बेशक वो अक्लमंद थी, उन्होंने एक दूसरे की बात मान ली, एक दूसरे से दोस्ती निभाई. अगर गुस्सा करते या खुदगर्जी दिखाते या लड़ पड़ते तो दोनों नाले में डूबकर मर जाते. बेशक उन दोनों ने ही अक्लमंदी दिखाई, उन्होंने एक दूसरे की बात मान ली, एक दूसरे के साथ समझौता किया, एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाई. अगर वो खुदगर्जी दिखाते या गुस्सा करते, एक दूसरे के साथ लड़ते एक दूसरे के साथ, तो फिर उनका नतीजा क्या होता, वो नाले में डूबकर मर जाती. तो इस लेसन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी कभी कभार ज़िंदगी में समझौता करना चाहिए ताकि हम भी कामयाब हो सके.
अगर हम खुद गर्जी दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो उससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज है, ये आप घर पे अच्छे से लर्न करोगे, इसको नोटबुक पे उतारोगे, क्वेश्चंस, अल्फाज माने, और जैसे कि आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो उर्दू है आपका, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अल्लाह हाफिज़।